अस्सलाम वालेकुम जी, नवाज़ फ्रॉम चाइना। आज फिर एक नए वीलॉग के साथ, और वीलॉग वही सेम प्लेस। लास्ट टाइम मैं वाजह लेक पर आया था और दैट टाइम आल्सो संडे था। आज भी मैं संडे वाले दिन आया हूँ और आज धूप थी, काफ़ी दिनों बाद आज भी धूप आई है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का सारा व्यू। और क्योंकि चाइना में न्यू ईयर हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं, तो काफ़ी सारे लोग अब सिटी से निकल चुके हैं। जो आउट ऑफ सिटी थे रहने वाले, काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं, और जो कुछ यहाँ के हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कह लें कि अभी बिल्कुल वैसे स्टार्ट नहीं है छुट्टियों को, लेकिन ऑलमोस्ट 70-80% क्लोजिंग हो चुकी है। अभी आपको देखो, लास्ट टाइम जब आए थे तो ये वाला व्यू जो था सारा, ये जो क्यारी थी इसको कवर किया हुआ था। अभी इसको ओपन कर दिया है क्योंकि मौसम थोड़ा खुलना शुरू हो गया है, टाइमिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे ये बच्चा पार्टी अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय कर रहे हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बच्चे मट्टी में भी खेल रहे हैं। यहाँ पर नूर फातिमा भी खेल रही हैं। नूर फातिमा, क्या बनाया आपने? ओ, अभी ख़राब ही कर दिया है। चल बनाओ बनाओ बनाओ। तो ये जनाब यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों की। बच्चे मट्टी में भी खेलते हैं। आप बताएं, आप लोग बचपन में मट्टी में खेलते थे? मेरा ख्याल से मट्टी में खेलना चाहिए। आपको शोर शराबे की आवाज़ें आ रही होंगी। ये बच्चा पार्टी है। ये सारा एरिया यहाँ पे बच्चे इसके ऊपर बड़े आसानी से जाते हैं, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है। इससे आपकी बॉडी भी ग्रोथ करती है, हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। ये करना चाहिए। सारा एरिया इस तरह से है। इस तरफ मैंने पहले भी बताया था लास्ट टाइम, यहाँ भी इस तरफ बैडमिंटन के बड़े एरिया है। और ये पूरी लेक, ये 5-5.5 किलोमीटर की लेक है। इसको रनिंग भी करते हैं लोग, वॉक भी करते हैं। इस तरफ ये इसके बैक साइड पे लेक है, मैं उधर भी आपको लेके जाता हूँ, तो चेक कर लें। ये भी बच्चों का अपना खेल है। पे अभी आपने वीडियो देखी है सारी, ये सारा एरिया देखा। अभी मैं आ गया हूँ लेक वाली साइड पे। ये बैक साइड पे लेक है और आपको लेक का व्यू दिखाते हैं। इस तरफ भी कुछ एक्टिविटीज़, और वही मट्टी वाला जो एक पूरा एरिया बना हुआ है, सैंड है, यहाँ पर भी बच्चे खेलते हैं। और इसके अलावा साथ साथ ये पूरी लेक के साथ राइड का सिस्टम बना हुआ है। आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। आप देखिए इधर जी जनाब, हम लेक वाली साइड पे आ गए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था अभी, यहाँ भी कुछ बच्चे वैसे इंजॉय करते हैं, मट्टी के अंदर कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। पूरा अपना इक्विपमेंट लेकर आते हैं और कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ये हमारे बिल्कुल फुट लेवल पे पानी आ गया, और आप चेक करें क्या ज़बरदस्त व्यू है। अल्लाह ताला की कुदरत है। धूप जब आती है तो हर चीज़ खिल उठती है, और यहाँ पे आपको इसका नज़ारा मिल रहा है। बिल्कुल मैं इसके पानी के करीब आ गया हूँ। ये आप देखें सारा, ये पूरा इन्होंने इतना बड़ा एरिया है जो लेक को दिया हुआ है, और ये पानी पूरे सिटी में इस तरह से ब्रिज वगैरह बनाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और पानी की सफाई का निज़ाम भी है, बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है यहाँ पे। आज तक इस पानी में से स्मेल नहीं आई। और एक एरिया यहाँ पे है इस तरफ कि आप जो ये इसके ऊपर, इस लेक के ऊपर आप ना बाई शिप, छोटी सी शिप होती हैं, और इसके अलावा आप पर्सनली जो कुछ इस तरह की इन्होंने राइडर बनाए होते हैं, आप यहाँ से खुद लेकर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। मैं 2-4 बार गया हूँ विद फैमिली भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। छुट्टियों के दिन शुरू हुए हैं, और अपने ही सिटी के अंदर हमें एंटरटेनमेंट और इस तरह की आउटिंग मिल जाए तो इससे बढ़ के और क्या बात है। मोस्टली लोग जो जब छुट्टियाँ होती हैं तो किसी न किसी अच्छी प्लेस पे चल पड़ते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि रश वाले दिनों में ट्रैवलिंग ना की जाए।
और लेकिन बात ये भी है कि इन्हीं दिनों में छुट्टियां होती हैं, आम दिनों में छुट्टियों में नहीं होती। तो बनने के साथ ये है कि जॉब के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये आप देखें कितने प्यारे फ्लावर्स और ये कितनी अच्छी क्यारी बनाई हुई है। नेचर को अपने करीब रखेंगे, नेचर आपको उसका अच्छा रिजल्ट देगी, आपके लाइफ में बड़े मस्बत चेंजेस आएंगे माशाल्लाह। इस तरफ चलते चलते जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा प्यारा सा गार्डन बनाया हुआ है, बड़ी खुली जगह बनाई हुई है। और जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होना शुरू होता है, जैसे स्प्रिंग की तरफ मौसम आता है, तो जो ट्रीज़ के ऊपर पत्ते वगैरह दिसंबर में जनवरी में उतर जाते हैं सूख कर, वहाँ दोबारा से नई कलियाँ नए फूल आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको उसी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहेंगे, आपको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप, और आप अल्लाह ताला की कुदरत देखेंगे। ये बिल्कुल मैं इस एरिया में आ गया हूँ, ये आप देख रहे हैं। अभी इस पे और लगने हैं फ्लावर्स। ये जो दरख्त हैं ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं फुल सर्दी में, और जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होना शुरू होता है, जैसे स्प्रिंग की पहली बहार आनी शुरू होती है, यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्लावर आने शुरू होते हैं, यहाँ कलियाँ बनती हैं, फिर उसके बाद ये खिलते हैं। तो ये इसके साथ ही ये वाला एरिया है जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग अंदर गए हुए हैं, वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन क्योंकि छुट्टियां हैं और अब क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स लग गए हैं, तो मैनेजमेंट भी इतना ज़्यादा वो नहीं करती, बदर लोग चले जाते हैं अंदर। ये आप देखें ये क्या व्यू है, ये इन्होंने अपनी एक लेक एक पार्क में बनाया हुआ है। और एक चीज़ बड़ी अच्छी बताने वाली है कि यहाँ पे लोग गंद नहीं डालते, यहाँ पे लोग इस तरह नहीं करते कि भाई आप खाने का सामान घर पे ले आएँ और यहाँ जगह जगह बैठकर कुछ कोई बिरयानी खा रहा है या कोई पकौड़े समोसे खा रहा है, ऐसा नहीं है। आप देख लें खुद ही, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। जिसने भी कोई खाना वगैरह करना है वो अपना एक कैंप लगाएगा साइड पे और उसको उस खाने को समेटेगा, वहीं से उठाएगा और डस्टबिन में फेंक के जाएगा। इन केस कहीं पे आपको सामान आप रख भी जाते हैं तो यहाँ की मैनेजमेंट उसको साथ साथ सफाई करती है, और ये लड़ती नहीं है कि आपने गंद डाल दिया। नॉर्मली लोग भी बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। ये बड़े मामला हैं, आप देखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा हो तो आप कोशिश करते हैं मैं इस इन्वायरमेंट को ना छोड़ूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को भी ऐसा साफ़ सुथरा और ऐसा ही फलता फूलता और इससे अच्छा बनाए, क्योंकि हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह ताला की ये जो कुदरत है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये है कि बड़ी सी बात किसने बोली जो कुछ लोगों को तलख लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान और मोमिन में जो फ़र्क है ना वो यही है कि एक मुसलमान जो होता है वो अल्लाह को मानता है, जो एक मोमिन होता है वो अल्लाह की मानता है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। और जब हम अल्लाह ताला की मानना शुरू कर देंगे, जो उसके अहकामात हैं, जिस पे उसने हमें अमल करने के लिए इतनी बड़ी किताब दी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार हमें दिया है कि वतीउल्लाह वती रसूल, मेरी और अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, तो इंसान फलाह पाएगा। यहाँ पे कहता कि यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती नज़र आती है। ये लोग मुसलमान तो नहीं हैं, लेकिन इन्होंने वो सारे रूल अप्लाई किए हैं अपने ऊपर जो एक मुसलमान के लिए बनाए गए हैं। सच बोलना, मिलावट ना करना, किसी का हक ना मारना, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना, एक दूसरे का एहसास करना, और अपने कामों में मुकम्मल एक अच्छे तरीके से उसको पूरा सर अंजाम देना, किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना रखना। हमारा तवक्कुल अल्लाह पे होना तो हम हर काम आसानी से और हर काम में सुकून से करें। जब तवक्कुल भी अल्लाह नहीं होगा तो हम इस खौफ में रहेंगे
कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं ये ना करूँ ना वो ना करूँ तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। जब तवक्कुल भी अल्लाह होगा तो आप हर चीज़ से बेखौफ होकर चलेंगे। और ये शऊर हमारी कौम में अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता आ रहा है कि हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें और अपनी हर बात अपने रब के सामने रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सामने फरमाएगा। बातें तो बहुत लंबी होती जा रही हैं, तो मैं अब इस तरफ से लेक साइड से निकल रहा हूँ और बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैंने सोचा कि आज के इस व्लॉग को मज़ीद अच्छा बनाया जाए, थोड़ी सी बातें की जाएं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं वापस आ रहा हूँ उस एरिया में जहाँ पे नूर फातिमा खेल रही है और उसके बाद फिर इस व्लॉग को मैं क्लोज़ करूँगा। आपको अभी इस तरफ का व्यू दिखाता हूँ। जिस साइड से मैं अभी आया हूँ उस तरफ मैं दोबारा जा रहा हूँ, इसी साइड। इस साल चाइना का जो न्यू ईयर का जो इनका हर साल का एक ना एक कोई जानवर होता है, तो इस बार का जानवर घोड़ा है जो इस साल की सिंबल है। उस साइड का भी मैं थोड़ा सा वीडियो में शामिल कर दूँगा। ये तो जनाब ये साइड है लेक की जो मेन एंट्रेंस साइड है और इसके बिल्कुल सामने इन्होंने अपना सिस्टम स्टार बनाया और ये इनका घोड़ा नज़र आ रहा होगा। ये इन्होंने प्रोटोटाइप एक बना दिया। ये इस साल का जो चाइना का न्यू ईयर का जो जानवर है वो घोड़ा है। एक बार गाय थी, एक बार खरगोश था, एक बार ड्रैगन था, मुख्तलिफ आते हैं। मैंने अभी इस बार इसको घोड़े को देखा, आप भी देखें। ये उन्होंने बनाया हुआ। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल लगा दिए हैं, लोग आते हैं, ज़ाहिर बात है ये इनका एक अपना दिन है। दिन छुट्टियों में शुरू हुए हैं तो ये कुछ दिन यहाँ पे इस तरह से स्टॉल लगेंगे। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, यहीं पे लोग खा रहे हैं। इतनी बड़ी लेक है, इधर कोई लोग जाके वहाँ नहीं खा रहे और अगर खाएंगे भी वहाँ पे कोई चीज़ तो पास ही करीबी डस्टबिन में डालेंगे। लेक के अंदर, पार्क के अंदर कोई किसी किस्म की आपको ये इस तरह की गिलाजत नज़र नहीं आएगी कि खाने के ढेर लगे हों या आप बाहर से कुछ ला के यहाँ पे शापर फेंक दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि पानी के अंदर भी चीज़ें गिरा देते हैं और ये पता नहीं कि सिस्टम अजीब सा है कि जी कोई भी चीज़ पानी में फेंक देते हैं और ये नहीं होना चाहिए। अभी आपको थोड़ा स्टॉल के साइड पर लेके जाता हूँ और देखिएगा यहाँ पे इस तरह का खाने शाने नॉर्मल से स्टॉल है। सारे स्टॉल डिस्पोजेबल टाइप हैं, तो ये कुछ दिनों बाद जितने दिन की छुट्टियाँ उन दिन के लिए हैं, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये आ गया यहाँ का आज का सिंबल, इस साल का, सॉरी आज का कह रहा हूँ, ठीक है जी। ये चाइना का इस साल का सिंबल है घोड़ा, इस तरह से भागता हुआ घोड़ा है। और ये यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हैं, यहीं पे लोग खा रहे हैं और ये यहाँ का स्टाइल है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं अब यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा। यहाँ की जो एंट्रेंस है ना, यहाँ को भी इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। ये आप देख सकते कितनी अच्छी ज़बरदस्त डेकोरेशन की हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे इन्होंने बना दिए हैं। लोग अपने अपने हिसाब से खड़े हैं और बड़ा एक अच्छी वाइब आती है। हैप्पी न्यू ईयर, गुड लक। और ये आगे पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे उन्होंने कुछ अपना ही कोई चाइनीज़ में कुछ लक के हवाले से कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। उसके आगे भी कुछ लोग उसको इस बटन को पुश करते हैं, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है, और वहाँ पे कोई नंबर आते हैं। अभी यहाँ पे कुछ आ रहा है कि 1400 कुछ लोगों ने पुश किया हुआ नंबर। बस ऐसे ही कुछ एक टाइम को करने के लिए। और देखिए ऊपर कितनी अच्छी फ्रिल बना दी कपड़े की हवा के साथ। ये सारा सिस्टम है। चले चलें, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।